तो विद्यार्थियों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कोरोना काल के चलते जो पाठ्यक्रम कम किया है, 40% पाठ्यक्रम जिसको कम किया गया है, वो क्या कम किया है, यानी कि हमारा पूरा सिलेबस क्या था, उसमें से क्या हटाया गया है और क्या आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। आज उसी को लेके हम आपके सामने आए हैं। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं जैसे जैसे आपको बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर आएगा और कौन सा नहीं आएगा, वो इस सारणी के माध्यम से, इंडेक्स है, इसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस इंडेक्स में आपको दिख रहा होगा कि कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान SS, ये अध्याय क्रम है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 तक मैंने अब तक एक इंडेक्स तैयार किया है, आगे और भी बनाऊंगा। देखिए, अध्याय क्रम है ये है हटाया गया, यानी कि जो चैप्टर, जो टॉपिक है जो हटा दिया गया है, जो हटाया गया है वो इस इंडेक्स में है, और जो आएगा वो इस इंडेक्स में है। तो गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर है स्वर्णिम भारत। पहला चैप्टर है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत पहला चैप्टर है, जिसमें से जो हटाया गया है वो है महाजनपद काल। जो महाजनपद काल का पूरा टॉपिक है वो हटा दिया गया है, और राजस्थान के जो जनपद हैं, जिन्हें प्रमुख जनपद, राजस्थान के प्रमुख जनपद, उनको बिल्कुल हटा दिया गया है। गुप्त वंश को बिल्कुल हटा दिया गया है। सतवाहन वंश को हटा दिया गया है। पाल वंश को हटा दिया गया है। राष्ट्रकूट वंश को हटा दिया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश और चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक वंश, आत्मसातीकरण। देखिए, आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है जो विदेशी थे और उन्होंने यहाँ के आक्रमण किया, वो यहाँ के रहे और वो यहीं रह गए, वो यहीं की संस्कृति में घुल मिल गए, वो आत्मसातीकरण कहलाता है। जिसके अंदर आते हैं हमारे शक, हूण और कुषाण। ये पूरे टॉपिक हटा दिए गए हैं। देखिए एक बार फिर, पहला चैप्टर है अपना स्वर्णिम भारत, इतिहास का पहला चैप्टर स्वर्णिम भारत, जिनमें से हटा दिया गया महाजनपद काल, हटा दिए गए, राजस्थान के प्रमुख जनपद काल हटा दिए गए हैं, शुंग वंश हटा दिया गया है, सातवाहन वंश हटा दिया गया है, पाल वंश हटा दिया गया है, राष्ट्रकूट वंश हटा दिया गया है, गुर्जर प्रतिहार हटा दिया गया है, चोल वंश हटा दिया है, पल्लव वंश हटा दिया है, चालुक वंश हटा दिया गया है। आत्मसातीकरण के अंतर्गत, जैसे कि मैंने बताया था, जो विदेशी थे यहीं की संस्कृति में वो यहीं के होके रह गए, उनमें है शक, हूण और कुषाण। ये पहला चैप्टर है आपका जो स्वर्णिम भारत, उसमें से इनको हटा दिया गया है। अब आएगा क्या? देखिए, आएगा इंडेक्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं, आएगा मौर्य वंश से उसका पतन कैसे हुआ, उसकी सैन्य व्यवस्था कैसे थी, न्याय व्यवस्था कैसे थी, ये आएगा मौर्य वंश में से। मौर्य वंश में का पतन कैसे हुआ, सैन्य व्यवस्था कैसी थी मौर्य वंश की, न्याय व्यवस्था कैसी थी मौर्य वंश की, गुप्त साम्राज्य। फिर आता है आपका गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में देखिए क्या क्या आएगा, गुप्त साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां, यानी जो गुप्त साम्राज्य था उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। गुप्तकालीन साम्राज्य, जो गुप्तकालीन साम्राज्य था वो कैसा था, किन व्यवस्थाओं में विभक्त था? वर्धन वंश। और कौन सा? वर्धन वंश। वर्धन वंश जो है वो पूरा आएगा, हर्षवर्धन वाला पूरा वर्धन वंश आएगा, यानी कि ये नहीं आएगा और ये आएगा। ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा चैप्टर है हमारा, दूसरा चैप्टर है संघर्षकालीन भारत। हमारा दूसरा चैप्टर है संघर्षकालीन भारत, जिसमें से क्या हटा दिया गया है? जिसमें से हटा दिया गया है विजयनगर। क्या हटाया है? विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, इनको बिल्कुल हटा दिया गया है। सिख धर्म का उद्भव एवं विकास, यानी सिख धर्म का कैसे उद्भव हुआ और उसका कैसे विकास हुआ, ये दोनों चीज हटा दी गई। विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, सिख धर्म का उद्भव एवं विकास, ये हटा दिए गए हैं। ध्यान देना, आएगा क्या? देखिए, दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, लोदी है, ये सभी वंश आने हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश आना है, तुगलक वंश आना है, सैयद वंश आना है, लोदी वंश आएगा। सभी मुगल शासक आपके देखिए, आपके लेके अकबर से यानी कि हुमायूं से, बाबर नहीं आएगा, हुमायूं से अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब तक ये पूरा मुगल साम्राज्य आएगा। अब राजस्थान के संदर्भ में देखिए, मुगल साम्राज्य आएगा, फिर राजस्थान के संदर्भ में हमीरदेव, राव शेखा, राणा प्रताप, राव चंद्रसेन आदि जितने भी ये हैं राजस्थान के, आदि शब्द जो लगाया है। लेकिन एक बार हमको आएगा क्या, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश आ सकता है, तुगलक वंश आ सकता है, सैयद वंश, लोदी वंश, सभी मुगल शासकों में लेके हुमायूं से अकबर से लेके और औरंगजेब तक जितने भी शासक हुए हैं उन सबका विवरण भी पूछा जा सकता है। अब राजस्थान के संदर्भ में हमीरदेव, राव शेखा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन और भी कई किए गए हैं, इसलिए आदि लगाया है। ये सभी का आने में रखा गया है, यानी कि ये आ सकते हैं। अच्छा साहब, ये 2 चैप्टर हुए हमारे क्लियर। तीसरा चैप्टर है हमारा अंग्रेजों का जो साम्राज्य स्थापित हुआ था, उससे जो संघर्ष हुए थे, अंग्रेजी यानी साम्राज्य और संघर्ष। तो देखिए तीसरा चैप्टर है जिसमें से हटा दिया गया, क्या हटा दिया गया है, अंग्रेजों के साथ जो मराठाओं का जो संघर्ष हुए थे वो हटा दिए गए हैं। जो मराठाओं के संघर्ष की जो विवेचना दी गई थी वो हटा दी गई है। अंग्रेज मैसूर संघर्ष हुआ था वो हटा दी गई है। अंग्रेज पंजाब यानी कि सिख संघर्ष हुए थे वो हटा दिए गए हैं। ये हटा दिए गए हैं। उसके बाद में क्रांतिकारी संगठन यानी जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे और क्रांतिकारी हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे वो क्रांतिकारी हुए हैं, उनका जो स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान था, जो चैप्टर दिया गया था वो पूरा हटा दिया गया है। और किसान आंदोलन हुए थे, अंग्रेजों के साथ में जो किसान आंदोलन थे उनको हटा दिया गया। एक बार और देखिए तीसरे चैप्टर में अंग्रेज मराठा मैसूर पंजाब संघर्ष, यानी कि अंग्रेजों के साथ मराठाओं के संघर्ष हुए थे, मैसूर के संघर्ष हुए थे, सिखों के संघर्ष हुए थे, इनको हटा दिया गया है। क्रांतिकारी संगठन थे और जो क्रांतिकारी हुए थे उनका जो संघर्ष हुआ था किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए, जो उन्होंने संघर्ष किया था उसका जो विवरण था वो हटा दिया गया है और जो किसान आंदोलन थे वो हटा दिए गए हैं। देखिए आएगा क्या 1757 से 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, यानी 1757 से और 1857 तक जितने भी स्वतंत्रता संघर्ष हुए थे उन सभी का विवरण आ सकता है। उसके बाद में 1857 से 1919 के बीच में जो संघर्ष हुए थे, राजनीतिक आंदोलन हुए थे 1857 से 1919 एवं 1919 से 1947 के जो राजनीतिक आंदोलन हुए थे, यानी कि मानिए आप 1857 से लेकर 1947 तक के जितने भी राजनीतिक आंदोलन हुए थे ये 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक 1857 से 1919 तक के और एक 1919 से और 1947 तक के 2 हिस्सों में बटा हुआ था चैप्टर था। ये दोनों आने के लिए रखे गए हैं। राजनीतिक आंदोलन और राजस्थान के जनजातीय किसान आंदोलन हुए थे और प्रजा मंडल आंदोलन हुए थे, उन सभी को रखा गया है, इनको नहीं हटाया गया है। देखिए तीसरे चैप्टर में फिर बता दूं आए, यानी कि किसको नहीं हटाया है, किस में से आएगा। देखिए 1757-1857 तक की स्वतंत्रता संघर्ष, उसके बाद में 1919-1947 के राजनीतिक आंदोलन और 1857 से 1919 ये जितने भी राजनीतिक आंदोलन हुए ये 3 हिस्सों में 1757 से 1857, 1857 से 1919 और 1919 से 1947 के जो राजनीतिक आंदोलन हुए हैं वो, और राजस्थान के जनजातीय किसान आंदोलन हुए हैं वो, एवं प्रजा मंडल जो आंदोलन हुए हैं वो, ये तीसरे चैप्टर में से ये आएंगे। अब देखिए हमारा आता है चौथा चैप्टर है हमारा यानी औद्योगिक क्रांति। चौथा चैप्टर है हमारा औद्योगिक क्रांति। देखिए औद्योगिक क्रांति में चौथा, इसमें से क्या हटाया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि जो चौथा चैप्टर है औद्योगिक क्रांति वाला उसमें से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के क्या कारण थे इसे हटा दिया गया है इस चैप्टर को, और जर्मनी और इटली के एकीकरण को हटा दिया गया है।
जो जर्मनी और एकीकरण की जो प्रक्रिया थी कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, ये जो व्याख्यान थे इनको हटा दिया गया है सिलेबस से और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को हटा दिया गया। ये हटा दिया है, आएगा क्या? आना है, देखिए औद्योगिक क्रांति, यानी जो औद्योगिक क्रांति से संबंधित, यानी औद्योगिक क्रांति के कारण ये इंग्लैंड में क्यों प्रारंभ हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, इससे क्या प्रभाव पड़े हैं, इससे कृषि पर क्या प्रभाव पड़े, औद्योगिक यानी कि वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़े हैं, जितना भी जो इसके पड़ने वाले प्रभाव हैं वो सब रखे गए। ये आएंगे, केवल औद्योगिक क्रांति से संबंधित चैप्टर है जो ही आपका आने के लिए रखा गया है। 5वां ये हमारा इतिहास, इतिहास के 4 चैप्टर थे, चारों कंप्लीट हुए, यानी कि चौथे चैप्टर में फिर एक बार बता रहा हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कारण हटा दिया गया है, जर्मनी और इटली एकीकरण हटा दिया गया है। आएगा क्या? औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति से पड़ने वाले प्रभाव, उसके का मूल्यांकन, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ होने के कारण और कई क्षेत्रों पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, इनसे संबंधित प्रश्न आपको आ सकते हैं। देखिएगा अब आता है हमारा क्या, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। 5वां चैप्टर है लोकतंत्र, 5वां चैप्टर है लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र में से क्या हटाया है, लोकतंत्र की परिभाषा, जो विभिन्न विद्वानों द्वारा, बहुत से विद्वानों द्वारा जो लोकतंत्र की परिभाषा चैप्टर में दी गई थी, उन परिभाषाओं को यानी कि आपको याद करने की आवश्यकता है, वो नहीं आएंगी, उनको नहीं पूछा जाएगा। लोकतंत्र की कार्य प्रणाली, जो लोकतंत्र है उसकी जो कार्य प्रणाली है वो हटा दी गई है। अवधारणाएं, अवधारणा और सिद्धांत, यानी कि अवधारणा और सिद्धांत जो थे, यानी कि मार्क्सवादी लोकतंत्र था, बहुलवादी जो सिद्धांत थे, वो सभी 5 जो सिद्धांत थे, 5 सिद्धांतों को हटा दिया गया है। ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहूँगा, यानी 5 सिद्धांतों को हटा दिया गया है। आएगा क्या? लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ पूछा जाएगा, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, उसकी विशेषताएं, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं, ये आने वाला है, यानी कि इनमें से पूछा जाएगा। अर्थ, विशेषताएं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, यानी कि किन परिस्थितियों में लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है वो सफल होती है, यानी कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें लोकतंत्र सफल होता है। और लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, और लोकतंत्र की जो खामियां हैं उनका परीक्षण करना है, यानी कि लोकतंत्र में क्या क्या कमियां हैं, दोष, गुण और दोष का परीक्षण है, जिसे आलोचना, यानी कि लोकतंत्र की आलोचनात्मक जो परीक्षण है उनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र, इसमें से हटाया है, लोकतंत्र की परिभाषाओं को हटा दिया गया है, कार्य प्रणाली और अवधारणा सिद्धांत, जो सिद्धांत थे 5 सिद्धांत थे उनको हटा दिया गया है। आएगा क्या? लोकतंत्र का अर्थ पूछा जा सकता है, लोकतंत्र की विशेषताएं पूछी जा सकती है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां और लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, ये पूछा जा सकता है। ये 5वां चैप्टर हुए। 6वां चैप्टर है हमारा जो केंद्र सरकार, पॉलिटिकल का ही है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, उसमें से क्या हटाया गया है? केंद्र सरकार में से उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी कुछ दिया था वो सब कुछ हटा दिया गया है। उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया है। मंत्रिपरिषद का गठन, जो मंत्रिपरिषद थी उसका गठन, उसके कार्य, उसकी शक्तियां, इन सबको हटा दिया गया है, यानी मंत्रिपरिषद के गठन और कार्य शक्ति को हटा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन और क्षेत्राधिकारों को हटा दिया गया है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि हमारे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनमें से जो कार्यपालिका है उसमें उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के गठन, कार्य एवं शक्तियों को हटा दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है, कैसे गठन होता है और उसके क्या अधिकार है, उसके क्षेत्र अधिकार कितने हैं, उन सबको हटा दिया गया है। आना क्या है? आएगा क्या? देखिए सरकार का अर्थ, सरकार का अर्थ पूछा जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन और इनकी कार्य एवं शक्तियां, ये पूछे जा सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के चयन प्रक्रिया और उसके कार्य एवं शक्तियां पूछी जा सकती हैं। विपक्षी भूमिका, यानी कि जो
सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष है, विपक्ष की क्या भूमिका होती है वो पूछी जा सकती है। और न्यायाधीशों की योग्यताएं, और जो न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी वो कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए ये आपसे पूछा जा सकता है। ये हुए 6 चैप्टर हमारे। 7वां चैप्टर हमारा पॉलिटिकल साइंस का आखिरी चैप्टर है, जिससे देखेंगे जो है राज्य सरकार। कौन सा है? राज्य सरकार। राज्य सरकार में राज्य में से क्या हटाया गया है? राजस्थान में विधान परिषद के गठन की जो प्रक्रिया थी कि अगर विधान परिषद हमारे है नहीं, हमारी विधानसभा ही है राजस्थान में, लेकिन अगर राजस्थान में विधान परिषद का गठन किया जाए तो उसकी क्या प्रोसेसिंग है, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार किया जा सकता है, उस जो एक चैप्टर दिया जा रहा था, एक खंड था, वो हटा दिया गया है। उसमें से कुछ नहीं आने वाला है। आने के लिए क्या छोड़ा गया है? विधानमंडल। विधानमंडल विधानसभा एक ही चीज है। मंत्रिमंडल, विधानमंडल और विधानसभा। विधानमंडल और विधानसभा यानी कि मंत्रिमंडल राज्य सरकार का, मंत्रिमंडल राज्य मंत्रिमंडल, और विधानसभा का गठन। इन दोनों का गठन की प्रक्रिया किस प्रकार गठन किया जाता है, और उसके बाद में कार्य एवं शक्तियां, इनके क्या कार्य हैं, उनके पास क्या शक्ति हैं। राज्यपाल है, राज्यपाल की पूछा जा सकता है, राज्यपाल के यानी कि चयन प्रक्रिया पूछी जाती है, राज्यपाल को कैसे चुना जाता है, राज्यपाल के अंदर यानी कि क्या क्या योग्यताएं होती हैं, राज्यपाल के यानी कि शक्तियां कौन सी हैं। मुख्यमंत्री की चयन प्रक्रिया एवं उसकी कार्य एवं शक्तियां। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, और उच्च न्यायालय है यानी जो प्रत्येक राज्य स्तर पर क्या है कि एक उच्च न्यायालय होता है, उस उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता क्या होती हैं ये पूछा जा सकता है। ये हुए हमारे 7 चैप्टर, यानी कि हमारी पॉलिटिकल और हिस्ट्री के ये 7 चैप्टर हैं। शायद आपको समझ में आएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारा 8वां चैप्टर है, जहाँ से हमारी ज्योग्राफी चालू होती है। 8वां चैप्टर है जल संसाधन। जल संसाधन में से कुछ नहीं हटाया गया है, पूरा अध्याय आएगा। जल संसाधन से कुछ नहीं हटाया गया है। दूसरा है 9वां चैप्टर है हमारी ज्योग्राफी का। दूसरा चैप्टर 9वां है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों को छोड़कर, जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें वो आएगा, उनको छोड़कर पूरा हटा दिया गया है। समझ में आ गया होगा। 9वां चैप्टर है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों को छोड़ के पूरा हटा दिया गया है। आएगा क्या? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें ही आएंगे, इनसे संबंधित ही पूछेगा। 10वां चैप्टर है हमारा खनिज, यानी कि खनिज एवं ऊर्जा खनिज। 10वां चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा खनिज। इसमें से क्या हटा दिया गया है? देखिए प्रमुख खनिज लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, अभ्रक, इनको हटा दिया गया है। प्रमुख जो खनिज हैं उनकी जो विशेषताएं जिनको वर्णन मिलता है वो हटा दिया गया है। आएगा क्या? प्रमुख खनिजों की पेटियां, जो इनकी पेटियां हैं, प्रमुख खनिज पेटियां है कि कहाँ कहाँ खनिजों की पेटियां पाई जाती हैं, उन पेटियों का विवरण पूछा जा सकता है। और ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा, और खासकर राजस्थान के खनिजों के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए एक बार और सुन लीजिए, जो 10वां है खनिज एवं ऊर्जा खनिज, उसमें से क्या हटाया गया है? उसमें से प्रमुख जो खनिज हैं उनका विवरण था लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, अभ्रक, इनको हटा दिया गया है। आएगा क्या? प्रमुख खनिज पेटियां पूछी जा सकती हैं। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम पूछे जा सकते हैं, और परमाणु ऊर्जा खनिजों को पूछा जा सकता है। और राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं उनका वर्णन पूछा जा सकता है। 11वां चैप्टर है हमारा विनिर्माण उद्योग। 11वां जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, विनिर्माण उद्योग। इनमें से लोह उद्योग, सूती उद्योग, सीमेंट उद्योग व कागज उद्योग को हटा दिया गया है। इनमें से लोह उद्योग, सूती उद्योग, सीमेंट उद्योग व कागज उद्योग को हटा दिया गया है। रहा क्या है? क्या पूछा जा सकता है? राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान में जो औद्योगिकरण है उसके पीछे क्या कारण है? प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं राजस्थान में, और औद्योगिकरण यानी उद्योगों से होने वाला प्रदूषण क्या है? औद्योगिक प्रदूषण, यानी कि कौन कौन से प्रदूषण होते हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं।
ये हुआ अपना 11वां चैप्टर, यानी कि विनिर्माण उद्योग। एक बार और सुन लीजिए, जो हटाया गया है, लोह उद्योग हटा दिया है, सूती उद्योग हटा दिया गया है, सीमेंट उद्योग हटा दिया, कागज उद्योग, ये उद्योग हटा दिए गए हैं। और रखा क्या है, राजस्थान में औद्योगिकरण रखा है, प्रमुख उद्योग रखे हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग रखे हैं, और औद्योगिकों के कारण होने वाला प्रदूषण, क्या क्या प्रदूषण होते हैं। ये 11वां चैप्टर। 12वां चैप्टर है अपना जो मानव संसाधन के नाम से है। कौन सा है, मानव संसाधन। मानव संसाधन में से क्या हटा दिया गया है, नगरीकरण हटा दिया है, जनसंख्या की समस्या हटा दी है, और जनसंख्या नीति को हटा दिया गया है। जो जनसंख्या नीति है, चाहे वो राजस्थान के संदर्भ में चाहे या देश के संदर्भ में, दोनों को हटा दिया गया है। पूछा क्या जा सकता है, जनसंख्या का आकार ये रखा गया है, वितरण जनसंख्या कहाँ कितनी कितनी वितरित है, वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहाँ कितनी हुई है और इसके पीछे क्या कारण है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, घनत्व जनसंख्या घनत्व की विशेषताएं, साक्षरता दर और लिंग अनुपात, ये चैप्टर रखे गए हैं आपके लिए। इनमें से पूछा जा सकता है, यानी कि नगरीकरण, जनसंख्या समस्या और जनसंख्या नीति, इनको हटा दिया गया है इन टॉपिकों को। और जनसंख्या आकार, वितरण, वृद्धि के कारण, घनत्व विशेषताएं, जनसंख्या विशेषताएं, साक्षरता दर और लिंग अनुपात, इनको रखा गया है। 13वां जो चैप्टर है हमारा, 13वां चैप्टर है उसको, यानी कि ये जो परिवहन चैप्टर था ज्योग्राफी का, इस पूरा संपूर्ण चैप्टर हटा दिया गया है। 13वां चैप्टर बिल्कुल हटा दिया गया है, पूरा हट गया है, और इसमें से कुछ नहीं आएगा। क्या, कुछ नहीं आएगा, पूरा हट गया है। ये हमारी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के जो चैप्टर थे वो कंप्लीट हुए, जो 8, 9, 10, 11, 12 और 13 थे, लेकिन 13 को पूरा हटा दिया गया है, और 8, 9, 10, 11, 12 में से ये हटा दिए गए हैं, और ये अभी बाकी इनको छोड़ देगा, इनमें से पूछा जाएगा। अब आती है हमारी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर था 14 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए इसमें से हटाया गया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, हटा दिए गए। जो 3 क्षेत्र होते थे अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तीनों क्षेत्रों को हटा दिया गया है, उनका जो विवरण था वो हटा दिया गया है। राष्ट्रीय आय, यानी कि राष्ट्रीय आय को हटा दिया गया है, राष्ट्रीय आय वाला जो टॉपिक था उसे हटा दिया गया है, और आर्थिक वृद्धि वाला जो टॉपिक था उसे हटा दिया गया है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, आर्थिक वृद्धि वाला वो हटा दिया है, लेकिन आर्थिक विकास वाला नहीं हटाया है, वो आया है, रखा गया है। आर्थिक वृद्धि विकास, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आर्थिक वृद्धि वाला हटा दिया गया है, आर्थिक विकास वाला रखा गया है। देखिए क्या क्या रखा गया है, आर्थिक विकास का रखा गया है, भारत में आर्थिक नियोजन रखा है, भारत में आर्थिक नियोजन रखा है। अब देखिए 15वां चैप्टर है हमारा अर्थव्यवस्था के, यानी कि जो 15वां चैप्टर है उसमें से अर्थव्यवस्था के अविकसित होने, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित होने के जो बिंदु थे, कि जो दर्शाते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, अभी अविकसित है यानी पिछड़ी हुई है, इसको दर्शाने वाले जो बिंदु थे उनको हटा दिया गया है, और विकासशील दर्शाने वाले और कुछ बिंदु ऐसे थे जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था बताते थे, वो भी क्या है, हटा दिए गए हैं। ये बस 2 बिंदु हटाए, बाकी चैप्टर में तो ही है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों प्रक्रियाएं हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों को रखा गया है, नहीं हटाया गया है। स्वदेशी अवधारणा, यानी कि अपने जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उनको अपनाने की जो अवधारणा है, उनके लाभ हानि है, वो उनको रखा